हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चेंज इन पीएसआर का थर्ड वीडियो कर रहे हैं और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकंड वीडियो कर रहे हैं, है ना। तो आज हमें केस 2 करना है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज़ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है बेटा, पर एंट्री में बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझाता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें भी दो केसेस होते हैं कि भाई व्हेन इट इज़ नॉट टू बी कैरिड इन द बुक्स, कि जहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग गुडविल को आगे कैरी नहीं करना होता, और एक और केस है जहाँ एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने आगे कैरी करना है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बताया होता तो यही ट्रीटमेंट करना है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब नहीं बताया हुआ कि कैरी करना है नहीं करना, तो यही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो समझते हैं पहले, ताकि आपको खुद समझ में आए कि ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, सपोज करो बेटा, हमारी जो बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसमें गुडविल दी हुई है 50,000। ठीक है बेटा, अब एक बात को ज़रा समझो ध्यान से, मैंने गुडविल वाले चैप्टर में भी बताया था आपको कि बैलेंस शीट में गुडविल तभी आ सकती है जब वो परचेज गुडविल हो, उसके बिना गुडविल बैलेंस शीट में आ नहीं सकती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, उसका ट्रीटमेंट तो हो सकता है पर वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। तो बैलेंस शीट में आ रही है, इसका मतलब कभी हमने कोई बिजनेस खरीदा होगा तो उसके नेट एसेट्स के साथ हमने गुडविल के भी पैसे दिए होंगे, और उसका बेनिफिट 3-4 साल तक मिलता है हमें, है ना। उसके बाद तो हमारे अपने एफर्ट्स काम करते हैं, चलो ज़्यादा भी मिलना है तो तब भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 10 सालों में उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करना मतलब जैसे फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, मशीनरी पे लगाई डेप्रिसिएशन, मशीनरी धीरे धीरे कम होती रहती है, तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इस पर अमोर्टाइजेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ। तो जब आप राइट ऑफ करते हो, सपोज 5 लाख की गुडविल थी तब परचेज गुडविल, तो आपने हर साल सपोज 50,000 आप राइट ऑफ करते आ रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 50,000 आपने एक साल करके राइट ऑफ कर दी। सपोज ये 10वां साल है ना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जो भी आप राइट ऑफ कर रहे हो, इसका असर, इसकी वजह से तीनों के पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर्स हैं ABC हैं, उनकी रेशो है 5:3:2, और अब रेशो चेंज होके क्या हो रही है, 4:5:1। तो बेटा ये ओल्ड रेशो है, अभी तक यही रेशो थी। तो जब आप कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट कम हो रहे हैं उसका असर इस रेशो पे पड़ रहा है। तो इस एक तरह से इसी रेशो में ये सब इसको बियर कर रहे हैं, इस घाटे को, है ना। तो आज जब रेशो चेंज हो रही है, तो इसमें अगर रेशो चेंज ना हुई होती, तो इस वाले को अगर हम राइट ऑफ करते, तो इसमें ए के कितना बर्डन पड़ता है, ए के ऊपर। ए की कैपिटल कम होती 25,000 से, बी की कैपिटल कम होती 15,000 से, और सी की कैपिटल कम होती 10,000 से। तो सपोज इसको हम राइट ऑफ ना करें, आज बुक्स में कैरी कर लें, है ना, तो आगे जाके जब आप राइट ऑफ करोगे तो ए के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा, इसका 20,000, राइट ऑफ तो करनी है ना, और बी के ऊपर कितना पड़ेगा 25,000, सी के ऊपर 5,000। बी का शेयर बढ़ रहा है ना, तो राइट ऑफ में भी बी का शेयर बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, रेशो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के प्रॉफिट्स, आगे के लॉसेस बांट लेंगे नई रेशो में, पर अगर आज कोई घाटे या आज कोई फायदे पड़े हुए हैं, वो तो पुरानी रेशो में ही जाएंगे ना। ठीक है, बी कहेगा ये आज दिख रहा है हमें, इसका पता नहीं बेनिफिट अब पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो एक तरह से इसको हमने राइट ऑफ करना है। अगर आज इसका कोई बेनिफिट है भी, तो जो प्रेजेंट गुडविल है उसमें उसका असर होगा। तो प्रेजेंट गुडविल में बी का शेयर जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बी को जो फायदा हो रहा है, उसके लिए तो ऑलरेडी कंपनसेट कर रहा है ए और सी को, ये मैंने आपको पिछले केस में बताया था, है ना। तो वो कहेगा जब प्रेजेंट गुडविल में मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूं, इसका अगर कुछ बेनिफिट बचा भी हुआ है, पहली बात तो होगा नहीं, तो पुराना हमने राइट ऑफ करना था एसेट, अगर कुछ बचा भी हुआ है तो प्रेजेंट गुडविल में है ना वो, तो कहेगा इसको तो हटाओ ना आप यहाँ से। और इसको किस रेशो में हटाओगे आप, ओल्ड रेशो में हटना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो आज ही लॉस पड़ा हुआ है ना, अगर कोई फायदा भी पड़ा होता वो भी आज ओल्ड रेशो में बढ़ता। ठीक है, तो इसको हमें किस रेशो में हटाना चाहिए, ओल्ड रेशो में। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एडमिशन चैप्टर आप करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो जरा। ठीक है, सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। आपकी बैलेंस शीट में ये गुडविल पड़ी हुई है, तो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यही है कि ये परचेज गुडविल होगी। कभी आपने कोई बिजनेस खरीदा होगा, उसको आप राइट ऑफ करते आ रहे हो हर साल थोड़ा 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 करके, इतना अभी राइट ऑफ करना बचा हुआ है। आपने कहा सी को आ जाओ भाई, सी अगर आ गया
और न्यू बैलेंस शीट में ये गुडविल पड़ी रह गई, तो आगे जाके जब ये राइट ऑफ होगी सी भी डेबिट हो जाएगा उसमें, तो है ना। सी कहेगा नहीं नहीं नहीं, सी कहेगा आज जो गुडविल है, आज आपकी गुडविल 2 लाख है सपोज या 5 लाख है, सी कहेगा मैं इसमें अपना हिस्सा तो दे रहा हूं ना, मैं आज 50,000 दे रहा हूं, आज आपकी फर्म की ये गुडविल है, अगर इसका कुछ असर बचा भी हुआ है तो इसके अंदर है ना वो, तो इसके अंदर मैं अपना हिस्सा दे रहा हूं ना, तो इसको तो मैं इसमें मैं अपना बर्डन क्यों डालूं, इसको तो आप हटाओ और अपनी पुरानी रेशो में इसको बियर करो। बात सही है सी की, है ना। सी कहेगा मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, इसको पहले आप डेबिट कर लो, तो क्या हो तब भी क्या होगा, इसको पुरानी रेशो में इसको खत्म करोगे, क्या एंट्री हो जाएगी, ए बी टू गुडविल। चेंज इन पीएसआर के हिसाब से क्या एंट्री बन रही है, ए बी सी टू गुडविल। ये 50,000 पुरानी रेशो में खत्म हो जाएगी। अब देखो फर्म का एसेट है ना, बुक्स में दिख रहा है ना एज ए एसेट, डेबिट बैलेंस है इसका, ये खत्म होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो क्या होगी, डेबिट। रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, 3 पार्टनर, सपोज बी जा रहा है, बी कहेगा आज जो गुडविल है उसमें मेरे का हिस्सा दो मुझे, हम कहेंगे देते हैं आज वाले गुडविल तो आपका हिस्सा देते हैं, पर पहले जो पुरानी गुडविल पड़ी हुई है इसको तो जरा राइट ऑफ करें, इसका बर्डन तो हम तीनों लेंगे पुरानी रेशो में, आज जो गुडविल है उसमें तो आपको हिस्सा हम दे रहे हैं ना, तो ये तो पुराना लॉस था ना एक तरह का, इसको राइट ऑफ करने में तो आपको भी भागीदार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप ध्यान से देखो, चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, ये पुरानी गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ हो रही है, किस पार्टनर्स के बीच में जा रही है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। सी नहीं इसका पार्ट बन रहा है एडमिशन के टाइम पर, है ना, और पुरानी रेशियो में बढ़ रही है हर बार। तो कोई भी चैप्टर हो, इस गुडविल को खत्म करना है किस रेशियो में, पुरानी रेशियो में। अगर मैं ओल्ड पार्टनर्स बोलूंगा तो हर चैप्टर में वो एंट्री फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट क्या निकला इसका, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ट्रीटमेंट निकला, ए बी सी को कर दो डेबिट और गुडविल को कर दो क्रेडिट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 25,000, 15,000, 10,000, और आज जो गुडविल की वैल्यू है उसमें बी कंपनसेट करेगा बिल्कुल आपको, ए और सी को, अगर है ना गुडविल की वैल्यू अगर जो भी है आज गुडविल की वैल्यू उसमें बी का शेयर बढ़ रहा है तो ए और सी उसमें घाटे में आ रहे हैं, तो वहां बी कंपनसेट करेगा, पर इस गुडविल को तो पुरानी रेशो में हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिमाग में बिठा लो बेटा, किसी भी चैप्टर में ये आपको गुडविल मिल जाए, है ना, चेंज इन पीएसआर से लेकर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक, क्योंकि डिसोल्यूशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट है, चेंज इन पीएसआर से लेकर डेथ तक किसी भी चैप्टर में आपको ये गुडविल बैलेंस शीट में दिख जाए और इसके बारे में कुछ ना बताया हो, भाई साहब देखते ही बांट दो इसको, क्या करो, देखते ही बांट दो। कर्फ्यू लगता है ना, कर्फ्यू, कर्फ्यू में क्या ऑर्डर होते हैं, कोई बंदा सड़क पे दिख जाए ना उसको देखते ही गोली मार दो, क्या ऑर्डर होते हैं, शूट एट साइट, है ना। तो मैं इस गुडविल के बारे में बच्चों को बताता होता हूँ, बेटे जहाँ पे दिख जाए ना ये देखते ही बांट दो, वहां होता है देखते ही मार दो, इस वाली गुडविल को देखते ही बांट दो अगर इसके बारे में कुछ ना बताया हो, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, तो इसको लिखते हैं जरा फॉर्मली, फिर इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो एंट्री लिखते हैं, इसकी एंट्री क्या बनी फिर इसकी, इस चैप्टर में तो मैं ऑल पार्टनर्स भी बोल सकता हूँ ना, सूट करेगी, पर क्या एडमिशन में ऑल पार्टनर्स बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, पर मैंने एडमिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो ओल्ड पार्टनर्स अगर मैं लिख दूं एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में, ये एंट्री मेरे को हर चैप्टर में सूट करेगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, अब करंट तो वहीं आने वाला है ना जहां कैपिटल्स फिक्स्ड है, डेबिटेड टू गुडविल, ये एसेट हट रहा है ना बुक्स में से, किस रेशो में, हमेशा बेटा कसम खा लो, हमेशा ओल्ड पीएसआर में, कोई भी चैप्टर, ठीक है ना। तो क्या नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या बताया, याद रख लो, देखते ही बांट दो, बेटे ये चीज बड़ा काम करती हैं ऐसी चीजें, है ना।
शूट एट साइट, जब मैं अगले चैप्टर से बच्चे से पूछता हूँ ना बताओ क्या ट्रीटमेंट होना उसका, एकदम उनको ध्यान होती है बात, कहते हैं सर शूट एट साइट, देखते ही बांट दो। जहां आपको बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल दिख जाए और कुछ ना बताया हो कि भाई इसको कैरी करना है नहीं करना, कुछ ना बताया हो, इफ नथिंग इज मेंशन, तो बेटा देखते ही बांट दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। तो बेटा इसके ऊपर ना कोई एक्सक्लूसिव इलस्ट्रेशन है नहीं, तो सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, decided to share future profits and losses equally with effect from 1st April 2020. On that date the goodwill appeared in the books at 12,000। इसकी पहचान क्या है? वो कहेगा गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर इस वैल्यू पे हो रही है, मतलब ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, बट इट वाज रीवैल्यूड एट 30,000। ये कौन सी गुडविल है? प्रेजेंट गुडविल। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जो हमने पिछले वीडियो में सीखा, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पास जनरल एंट्रीज इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एंट्रियां मारनी है बेटे हमें, है ना, और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन 8 हमारा, है ना। तो पहले बेटा एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं जरा, है ना, साथ साथ ही वर्किंग नोट बना के खत्म कर दूंगा इसको मैं। तो पहले मैं जनरल का फॉर्मेट बना लूँ, 2 एंट्री आनी है। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा, ठीक है। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020 अप्रैल 1, ठीक है। पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री तो मार दूं, उसको तो राइट ऑफ करना है ना। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स क्या है रेशो? एक्स वाई जेड की रेशो क्या है जी? 5:3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। और न्यू क्या है? 1:1:1, ये न्यू रेशो है, ठीक है बेटा। तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल मारते हैं पहले तो एंट्री, एक्स वाई जेड, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो कितना आसान ट्रीटमेंट है, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, है ना। कितनी गुडविल दी हुई है? 12,000 रुपया। रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 5:3:2, ठीक है जी। तो 12,000 को डिवाइड करो 10 से, 1200, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ठीक है जी। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। अब यहाँ पर एंट्री कौन सी आ जाएगी? प्रेजेंट गुडविल की। उसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट। तो सबसे पहला काम क्या है? वही सेक्रीफाइस और गेन निकालना, ठीक है ना। तो एक्स का सेक्रीफाइस क्या होगा जी? 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आ गया? 30, 3 5 15 माइनस 10, 5/30। वाई का सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 1/3, 30, 3 3 9 माइनस 10 माइनस 1/30। मतलब बेटा वाई कर रहा है गेन, अभी नहीं लिखता मैं इसको, गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। जेड का सेक्रीफाइस, अब खुद सोचो जरा, मैंने आपको पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूँ। एक बंदे का सेक्रीफाइस आ गया 5/30, एक बंदे का गेन आ गया -1/30। इसका मतलब तीसरे बंदे का गेन ही आना चाहिए, और कितना आना चाहिए? 4/30 का गेन आना चाहिए ना उसका। तो ये तो मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको। 2/10 माइनस 1/3, 30, 3 2 6 माइनस 10, देखो जी आ गया ना -4/30। तो क्या स्टेप्स हैं हमारे? कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन, फिर मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। कितनी गुडविल है? 30,000 है प्रेजेंट गुडविल, इनटू 30,000, ठीक है, इनटू 30,000 इनटू 30,000, ठीक है जी। ये कितना हो गया? 1000 आ गया, 5,000, ठीक है जी।
1000 और 4000, पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो गेन। ठीक है, मैंने तब भी बताया था आप सेक्रीफाइस निकालने चल रहे हो और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन है, आप सेक्रीफाइस निकालने चले हो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है। एंट्री बन गई बेटा, क्या बन गई एंट्री, वाई और जेड को कर दो डेबिट और एक्स को कर दो क्रेडिट, तो वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो y कितने से डेबिट हो रहा है जी, 1000 से, z 4000 से और x क्रेडिट हो रहा है 5000 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन खत्म बेटा आपका, है ना आसान क्वेश्चन, ये तो हमने पहले ही कर लिया, पिछली वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके ऊपर आज हमने करा पहली बारी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, है ना। एक ही क्वेश्चन है इसका बेटा, एक मैं आपको अच्छी इलस्ट्रेशन ना एक सी शर्मा जी की बुक है उससे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है, तो ज़रा पढ़ के मैं समझा देता हूँ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, इसमें सॉल्यूशन है ही है क्योंकि इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ज़रा पढ़ते हैं कि वो क्या पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। L, M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. They decided that N will get 1/4 share in future profit. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन हो गया। N का शेयर बता दिया, जबकि N हमारा साथ ही है पुराना पार्टनर, ये बताया कि N आगे से 1/4 शेयर लेगा और कुछ नहीं बताया कौन कितना दे रहा है वगैरह वगैरह, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000, ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट गुडविल, वैल्यूड एट है ना। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹20,000, ये कौन सी होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो मेन चीज क्या है इसमें, रेशो की, है ना। तो वो मैं बताता हूं आपको, ओल्ड रेशो क्या है, L:M:N, क्या रेशो है, 2:2:1। ठीक है जी, और कह रहे हैं N का जो शेयर होगा ना आगे से वो कितना होगा, 1/4। तो बेटे मतलब N का शेयर तो पक्का बताया ना आपको आगे से, और LM का क्या शेयर होगा ये नहीं बताया, L कितना दे रहा है M कितना दे रहा है कुछ नहीं बताया। तो इसका क्या तरीका होता है, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1, ऐसे क्वेश्चन आप एडमिशन में करोगे, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1, टोटल प्रॉफिट्स को 1 मान लो। ठीक है, सो N का शेयर आपको पता है, N शेयर क्या है जी, N शेयर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, अब ये रिमेनिंग शेयर किसका होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ L एंड M क्या होगा बेटा, 1 - 1/4, ये कितना हो जाएगा, 3/4। रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4, तो ये किसका शेयर है, L और M का, और L और M के बारे में कुछ नहीं बताया क्या कुछ चेंज हो रहा है, तो ये रिमेनिंग शेयर को L और M अपनी रेशो में ही बांटेंगे। इनकी रेशो क्या है, 2:2, मतलब 1:1, तो 3/4 को, तो L का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2, 3/8। M का न्यू शेयर भी सेम आएगा, M's न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2, 3/8, और N का शेयर क्या है, 1/4। इसको रैशनलाइज कर लो, 8 बनाना है, 2/2, 2/8। देयरफॉर न्यू PSR क्या होगी, न्यू PSR होगी 3:3:2। अब इसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, ओल्ड PSR है आपके पास, न्यू PSR आ गई, सेक्रीफाइस और गेन निकालो, है ना। फ्रैक्शंस को हिट करो, गुडविल के अमाउंट पर एक एंट्री तो आपको मिल जाएगी वहां से, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ओल्ड गुडविल तो बढ़ रही है ओल्ड रेशो में, है ना। तो इसके बाद क्या करा बेटा, हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला, हम अपने तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया आपको। तो 2 बंदों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस है, N का आ रहा है गेन, ये जो फ्रैक्शंस है जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रैक्शंस को गुडविल के अमाउंट से हिट कर दिया, अमाउंट्स आ गए हमारे पास, गेन कौन कर रहा है, N, एंट्री क्या मार दी हमने, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये तो प्रेजेंट गुडविल की एंट्री होगी, है ना। ये अमाउंट जो आ गए थे हमारे पास, और एग्जिस्टिंग गुडविल तो ओल्ड रेशो में ही बढ़ रही है, देखो आप 2:2:1, ठीक है ना।
तो बस ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि इस रेशो वाले पॉइंट की वजह से। तो एक नई चीज़ थी, और एक क्वेश्चन गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल का एक क्वेश्चन और दिखाना था आपको मैंने, उसमें बुक में था नहीं, और तो उसके लिए दोनों का काम हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बेटा एक और जो मैंने आपको बताया कि भाई 2 ट्रीटमेंट होते हैं इसमें, एग्जिस्टिंग गुडविल के भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं, व्हेन इट इज नॉट टू बी कैरिड इन द बुक्स, और एक होता है व्हेन इट इज टू बी कैरिड इन द बुक्स। उसके ऊपर ना गरेवाल साहब की बुक में एक क्वेश्चन है, एक ही केस है, ठीक है, और ऑथर्स ने उस केस को डाला ही नहीं है। ये पहले तो होता ही नहीं था केस, 1-2 साल से टीएस गरेवाल बुक में है, तो मैं अभी वो आपको करवा नहीं रहा, उसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी आने दो, है ना, कि भाई क्या वो अभी पार्ट है या नहीं है सिलेबस का। तो पर जब मैं करवाऊंगा ना, मैं आपको 3 केस करवाऊंगा, बुक में 1 केस है, मैं आपको 3 केस करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, थोड़ा टाइम वेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यही मिलना है आपको मेन पहले तो अभी, और हर चैप्टर में एक ही ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक तरह से ख़त्म हो गया है। उस केस के मैं अलग वीडियो बना दूंगा उसका। ठीक है, तो बाकी बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम बाकी चीज़ें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे इस चैप्टर में, और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहाँ आप एक बार इस चैप्टर में समझ लोगे ना, अगले चैप्टर में आपको समझने नहीं पड़ेंगे दोबारा, है ना। तो अगले वीडियोज़ में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।